10 स्टेप नंबर रविवार उपाय। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, एक दीपक थोड़ी काली तिल, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रविवार के दिन हमें एक दीपक थोड़ी काली तिल से क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारे जीवन में पैसा ही पैसा होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार इस बारे में क्या कहते हैं, ये उपाय हमें किस समय करना चाहिए, साथ ही हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए इस उपाय को करने के लिए। आइए दोस्तों जानते हैं। हम काली तिल बहुत ही पवित्र मानते हैं। आप सबको ये बात पता ही होगी कि घर में काली तिल गिरे तो कभी उठाना नहीं चाहिए, इससे घर में नकारात्मक आती है। काली तिल कभी घर में गिरे तो उसे कपड़े से या फिर किसी चीज़ से उठाना चाहिए। काले तिल को कभी भी घर में गिरे तो चुनकर नहीं उठाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक छा जाती है। वास्तु और शास्त्रों के अनुसार भी यही माना जाता है। साथ ही दिया पवित्र माना जाता है। रविवार के दिन सुबह से लेके या फिर शाम तक हमारी शुरुआत दिए से होती है। सुबह उठ के पूजा करते हैं, दिया लगाते हैं। साथ ही काली तिल हम बहुत ही पवित्र मानते हैं, दिया भी हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो दिया को घर का चिराग भी मानते हैं। घर में दिया बुझ जाए तो अशुभ संकेत आते हैं, ऐसा भी मानते हैं। हम आपको बता दें, घर में दिया बुझने से अशुभ संकेत नहीं बल्कि कुछ आने वाला संकट हो ये पता चलता है। ज़रूर घर में दिया बुझे तो तुरंत अशुभ नहीं होता, आने वाले दिनों में अशुभ होता है। उसके लिए अभी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। घर में धन की कमी वास्तु दोष होता है। घर में पैसा आता है लेकिन पैसा टिक कर नहीं रहता। साथ ही बच्चों का सताना ज़्यादा हो गया है, व्यापार में लाभ नहीं आ रहा, या फिर घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद नहीं पा रहे हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन भी नहीं खरीद पा रहे हैं ना। तो इस एक उपाय को करिएगा रविवार के दिन। इसके बाद आपके जीवन में पूरे बदलाव देखने को मिलेंगे। आप खुद ही चौंक जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद इतने बदलाव देखने को मिलेंगे। आप एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे कि आप लोग घर भी खरीदेंगे, ज़मीनों भी खरीदेंगे। साथ ही ऐसा काफ़ी लोग होते हैं कि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उनको उधार लौटा नहीं पाते हैं, वो लोग आकर आप पर चिल्लाते हैं। ये उपाय करने के बाद भी जब आप पैसे देंगे तभी वो व्यक्ति लेगा, आके फिर कभी नहीं पूछेगा। ये उपाय ज़रूर करिएगा। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं बिना देरी किए कि इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही ये उपाय किस समय करना चाहिए। इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में ये कहना है, जो व्यक्ति इस उपाय को सच्चे दिल से करेगा उसके जीवन में पैसा की कमी नहीं होगी। साथ ही उसके घर में धन नहीं टिकता तो ये एक उपाय कर लेना। बस एक दीपक थोड़ी काली तिल से ये उपाय कर लीजिएगा, जिसके बाद आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। इतना पैसा आएगा कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। ये एक उपाय ज़रूर करना। रविवार के दिन शाम 6:30 बजे या फिर 6:30 बजे से लेके रात के 8:30 के बीच आपको ये उपाय करना है, जिसके बाद आपके जीवन बदलाव देखने को मिलेंगे कि पैसे गिनते गिनते भी थक जाएंगे लेकिन पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें ये उपाय किस प्रकार से करना चाहिए। इस उपाय में आपको ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। या तो मिट्टी का दिया या तो आटे का दिया। जब अक्सर हम लोग कोई त्यौहार आता है तो आटे का दिया बनाते हैं ना। अगर आपके पास समय है तो इस उपाय के लिए आटे का दिया ज़रूर बनाएं। आटे का दिया बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही आटे का दिया लगाने वाला व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। समय है तो आटे का दिया ज़रूर लगाइएगा, समय नहीं है तो मिट्टी के दिया का इस्तेमाल करना। अब देखिए, काली तिल अक्सर घरों में होती ही है। आपके घर में काली तिल नहीं है, आप जब बाजार से काली तिल खरीदने जाओगे तो काली तिल एक ही खरीद कर मत लाना, उसके साथ घर की कोई और चीज़ भी खरीद कर लाना। काली तिल एक ही घर पर लाने से नकारात्मक और साथ ही वास्तु दोष होता है। इसलिए कभी भी आप काली तिल लेने जाओ बाजार में तो उसके साथ कोई और चीज़ भी खरीद कर लाना चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि बिना देरी किए हमें ये उपाय किस प्रकार से करना चाहिए। वास्तु और शास्त्रों के अनुसार रविवार बहुत ही पवित्र तिथि माना जाता है। ठीक रविवार के दिन आपको ये उपाय करना है। आप देखिए, काली तिल अक्सर घरों में होती है। आपके घर में काली तिल नहीं तो बाजार से ज़रूर ला लीजिएगा। उसके बाद आपको काली तिल लाने के बाद रसोड़े घर में रखना है। ध्यान रखना, कभी भी काली तिल मंदिर में ना ले जाए, इससे घर में नकारात्मक आती है और मंदिर में नकारात्मक फैल जाती है। कभी भी मंदिर में काली तिल नहीं गिरनी चाहिए, काली तिल मंदिर में कभी ले जाना नहीं चाहिए। आप देखिए, अक्सर लोग काली तिल घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काली तिल कभी भी घर में गिरे तो अशुभ संकेत आने वाले हैं, ऐसा साबित होता है। हम आपको बता दें, इस उपाय के लिए एक मुट्ठी काली तिल आप लोग ले लीजिएगा। अब देखिए, आप इस उपाय के लिए शाम के 6:30 बजे इस उपाय को शुरू कीजिएगा। रविवार के दिन शाम के 6:30 बजे आप लोग इस उपाय को शुरू करना है और रविवार के 8:30 बजे तक आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, रविवार के दिन शाम 6:30 बजे लक्ष्मी माता का स्थान घर में माना जाता है, आप सबको पता ही होगा।
कि शाम के 6 बजे घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं। उनके प्रकट होने के आधे घंटे बाद आपको ये उपाय करना है, यानी कि 6:30 बजे आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, इस उपाय करने का सही तरीका या तो मिट्टी का दिया या तो आटे का दिया, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं इस उपाय के लिए। उसके बाद आप लोग आप मिट्टी का दिया ले लीजिए। मान लीजिए आटे का दिया लेना ज़रूरी नहीं, समय है तो आटे का दिया ज़रूर बनेगा, नहीं है तो आप लोग मिट्टी का दिया ही ले लीजिए, जो हमारे घरों में अक्सर होता है। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा कि मिट्टी का दिया लेने के बाद उससे आप लोग बत्ती बनाकर बाजू में रख दीजिएगा। उसमें शुद्ध घी या शुद्ध तेल दोनों में से कोई डाल सकते हैं। उसके बाद एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा या फिर एक पेपर ले लीजिएगा, सफ़ेद पेपर। उसके बाद उस पेपर को फोल्ड कीजिएगा। यदि आपने कपड़ा लिया तो कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कपड़े को फोल्ड करने के बाद जो नीचे एक कपड़ा बिछो कर रहता है उसको हटाकर उसके मतलब कपड़े के बीच में तिल डालना है। एक मुट्ठी तिल अपने मन में, कोई भी आप किसी समस्या के लिए कर रहे हैं, चाहे घर के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं आप ये उपाय, वो समझ कर आप सीधे हाथ से एक मुट्ठी तिल आप लोग काली तिल उसमें डाल दीजिएगा। डालकर ऊपर से कपड़ों बिछोकर उसके ऊपर दिया लगाकर, मिट्टी का दिया लगाकर जला दीजिएगा। जब दिया जलना शुरू हो जाए, उसमें घी या तेल डालकर दिया लगा देना, दिया जलना शुरू हो जाएगा। दिया 7:30 बजे बुझेगा, क्योंकि दिया बुझने में 1 या आधा घंटा लग ही जाता है। 1.5 घंटा या आधा घंटा लग जाता है, या 1 घंटा भी लग सकता है। अब देखिए, 1 घंटे बाद जब दिया बुझ जाएगा तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले दिया किस समय बुझा आप ये देख लीजिएगा। यदि 7 बजे बुझा है या 7:30 बजे बुझा है, इससे साबित होता है कि आपके घर में कितनी नकारात्मक है। दिया आधे घंटे में बुझा है तो आप लोगों के साथ घर में बहुत ही नकारात्मक है। दिया ज़्यादा समय तक चल चुका है तो आपके घर में नकारात्मक नहीं है। उसके बाद आप लोग दिए को बाजू में रखकर, दिए की बत्ती है ना, उस बत्ती को घर में बिल्कुल भी ना रखिएगा। उस बत्ती को निकाल कर आप लोग जो नीचे काली तिल है, उस काली तिल में डालकर उसको अच्छे से लपेट कर, अगर आपने कपड़ा लिया तो घीटी बांधिएगा। यदि आपने कपड़ा नहीं, पेपर का इस्तेमाल किया तो आप लोग उसे काले धागे से, जो काले धागे की रील बोलते हैं, हम अक्सर सिलाई में इस्तेमाल करते हैं, उस काले धागे से आप 4 या 5 बार उसे अच्छे से बांधिएगा। उस पेपर को अच्छे से मतलब मोड़ कर अच्छे से बांधिएगा। बांधने के बाद उसे काले कवर या फिर काले बैग में, किसी में भी आप उसे डाल के दूर घर से बाहर, ये पुरुष फेंकने जाए, महिलाएं बिल्कुल फेंकने ना जाए। आप महिलाएं करके घर के पुरुष को भी दे सकती हैं। जब पुरुष फेंकने जाएगा इसे, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बच्चों को साथ में ना ले जाए इन चीज़ फेंकने के समय। ये आप हरे झाड़ों में या फिर नदी किनारे के पास छोड़ा सकते हैं। छोड़कर आते समय अपने घर बिल्कुल भी मत आइएगा, या तो आप अपने दोस्त के घर या तो किसी दुकान में जाकर आइएगा। इससे आपके घर की नकारात्मक, आपके घर में जो नकारात्मक सकारात्मक थी वो उनके दुकानों में, उनके घरों में जाएगी। आप अच्छे से याद रखना, कभी भी कोई चीज़ फेंकने जाओ तो या तो दुकानों में या तो किसी के घरों में जाकर आना, इससे घर में नकारात्मक नहीं आती। घर आने के बाद या तो आप लोग स्नान कीजिएगा या तो आप हाथ और पैर मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिएगा, इससे नकारात्मक जाती है। हमेशा एक बात याद रखना, जब आप ये उपाय करेंगे तो इस समय आपको कोई भी ना देखे, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, कोई भी आपको इस उपाय करते समय नहीं देखना चाहिए। रविवार के दिन आप लोग शाम के 6:30 बजे से लेकर रात 7 के 8:30 बजे के बीच आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जो लोग मिट्टी के आटे के दिए में करते हैं उनके लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। आटे के दिए में आप ये उपाय करने के बाद क्या करेगा, जो आटे का दिया है उस आटे के दियो को भी उसके साथ, यानी कि जिसमें हमने दिए की बत्ती डाली, उस आटे के दिए को पूरा दबोकर उसमें बत्ती में यानी काले तिल में डालकर उसे फेंक दीजिएगा। अब देखिए, आटे का दिया इसलिए फेंकने के लिए कह रहे हैं, आटे का दिया हमने काले तिल के लिए बनाया, इस उपाय के लिए बनाया, तो आटे का दिया जो है उसको भी फेंक देना चाहिए वास्तु और शास्त्रों के अनुसार। यही आपने मिट्टी के दिए में बनाया तो मिट्टी के दिए में जो बत्ती होती है उस बत्ती को फेंक दीजिएगा। इससे घर में नकारात्मक नहीं आती है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता। आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा। कुछ दिन बाद आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार के आने वाले वीडियोस मिल सके। आप सबको भागेश्वर धाम सरकार के आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।